अपलोड हो चुका था। हम्म। और मेरे ख्याल से हम लोगों ने डिस्कस भी यही किया था कि लिटिल बिट हमने डिस्कस किया था कन्वर्जन ट्रैकिंग के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, किस तरह से होता है। नहीं, बेसिकली लास्ट पे तो मेरा लैपटॉप में पता नहीं नेट का इशू हो गया था, फिर उसको नहीं था कर ले पाया। हाँ। तो उससे पहले मुझे कैंपेन सेटिंग की सारे, और उसके बाद कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स वगैरह वो सारी चीज़ें तो मैंने देखी थी। मैं लेक्चर नहीं देख सका क्योंकि थोड़ा बिजी चल रहा है रूटीन मेरा। सही 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 सही। बेस्ट हो गया। सही हो गया, बेस्ट हो गया। चलो, नो इशू। मैं कह रहा था आज जो है इन चीज़ों को हम लोग क्लियर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साइमा कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? माजरत, वास्तव में बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर था आपकी तरफ से, तो इसलिए मैंने आपको म्यूट कर दिया है। तो अगर कोई आपने चीज़ को शेयर करनी तो आप अपने आप को अनम्यूट करके आप शेयर कर सकती हैं। सर, सर किस हवाले से? जी साइमा, क्या आप क्या कह रही हैं साइमा? मैं कह रही हूँ सॉरी फॉर लेट। दरअसल खाना खा रहे थे सर, हाँ, आज लेट हो नहीं गया। नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, नो इशू। सर है ना, मुझे मुझे कहना था लाइवली कि अब हमारे पास जैसे क्लाइंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं ये चाह रही थी कि हम है ना लाइवली जो है ना ये अपने क्लाइंट्स का काम करें। आप क्या कह रहे हैं इस बारे में? इस तरह हम सबका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और हमें समझ भी आएगा कि किस तरीके से हम हाँ जी, ये ऐड वगैरह रन हाँ कर जी, सकते हैं। सही कह रही हो आप। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बात है, आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं तो आप शेयर करें इधर। आप को उस पर मुकम्मल तौर पे जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो देते हैं, ताकि आपका अभी से ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है ना वो तमाम तो चीज़ें आपकी साथ साथ कवर होती जाएँ। और हमारे जितने भी ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं उनका भी इस पे हैंड्स ऑन होता जाए कि भाई क्या चीज़ किस तरह से वर्किंग करते हैं, ये चीज़ें इसमें आती हैं। तो अभी जो आपके पास जो सर क्लाइंट मेरी है। उनसे बात हुई है जी जी जी। मेरे पास जो अभी दो क्लाइंट्स हैं उन्होंने मुझसे डिटेल्स मांगी थी। पहले ठीक मैंने है। उनसे पूछा था, एक तो उनका उसका है, क्या कहते हैं, मेरे जहन से निकल गया, एक मिनट। ठीक हो गया। वो क्या क्लाइंट ने कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया अबाउट द रेलिवेंट बिजनेस? हेलो। खैर, कोई इशू वाली बात नहीं है इसके अंदर। हम लोग आज जो है ना फर्दर हम लोग जो हमारे जो प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था जिसमें मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, और असाइनमेंट में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हम लोग अपने कंपटीटर का एनालाइज किस तरह से कर सकते हैं और कीवर्ड वगैरह किस तरह रिसर्च कर सकते हैं, इन तमाम तो चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आप, फरनास, आप अस्सलाम वालेकुम। फरनास कैसे हो आप? आवाज़ आ रही है मेरी आपके पास? जी वालेकुम अस्सलाम, आ रही है आवाज़। चलें, बेस्ट हो गया। फरनास भी आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, और लास्ट टाइम जो मेरी आपसे डिस्कशन हुई थी तो हम लोग उसी पे आज जो लेक्चर है ना हम लोग उसी पे रखते हैं। अच्छा, अपनी असाइनमेंट दिखाऊँ आपको? हाँ, असाइनमेंट दिखाएं आप, उसी को हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं। जी मैं दिखाता हूँ।
जी सर, स्क्रीन आ रही है जी आपके जी पास? जी, नज़र आ रही है, शो हो रही है। अच्छा, मैंने असाइनमेंट ना इस तरह बनाई थी अपनी। ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है, तो आपने मुझे ब्रांड दिया था एरोवेक का। ठीक है। और मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊं, मतलब ये जो अरोमा डिफ्यूज़र और डीह्यूमिडिफायर, ये दो आपने दिए थे मुझे। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, मैंने इसको इस तरह से किया था कि अरोमा डिफ्यूज़र के लिए मैंने सर्च टर्म लिखी थी अरोमा डिफ्यूज़र इन ऑस्ट्रेलिया गूगल के ऊपर। ठीक हो गया। तो मुझे वहाँ पे स्पॉन्सर्ड एड तो कोई भी शो नहीं हुआ था। तो जो पहले पेज पे 9 मतलब बाकी वेबसाइट शो हो रही थी, उनके मैंने नाम एज अ कंपेटिटर लिखे हैं। ठीक है। ठीक है, और उनके जो लैंडिंग पेज है वो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। सही। ये मतलब ये सारे के सारे एड्स चला रहे थे या फिर ये वो था? नहीं, ये एड्स नहीं चला रहे, ये सारे मतलब ऑर्गेनिक सर्चेज हैं ये सारे। एसईओ के थ्रू था। हाँ जी, एसईओ के थ्रू है। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने अब इसमें फिर आगे ये जो कीवर्ड्स निकाले हैं और ये सारा किया, ये मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरह किया। ठीक हो मतलब गया। मैं यहाँ से कीवर्ड प्लानर पे गया, यहाँ जाके मतलब मैंने लिखी थी ये टर्म अरोमा डिफ्यूजर। और अब ये जितने पेजेस है ना, इनके लैंडिंग पेज का लिंक मैंने बारी बारी डाला है उसके अंदर ठीक यहाँ। है। ठीक है। लोकेशन चेंज कर दो, पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया कर दो। अच्छा, इसमें फिर मैंने ये किया था कि यहाँ ऐड फिल्टर करके कीवर्ड में गया था और ये मतलब मैंने अप्लाई किया था, तो ये मुझे इस तरह से शो हो रहे थे सारे। हेलो, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। अच्छा वो म्यूट हो गया, मुझे लगा मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ सबसे। स्क्रीन भी शो हो रही थी आपकी और आपकी आवाज भी आ रही है। हाँ जी फन्नास, में सुन रहा हूँ यार, सॉरी मैं थोड़ा कॉल आ गई कोई तो उसको मसला अटेंड नहीं। कर रहा था मैं। अच्छा, मैंने इसमें ना फिर इस तरह किया था, तो जो मैंने बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये किया था कि आपने हमें क्लास में बताया था कि हमने जब कीवर्ड को सर्च करना है तो यहाँ पे मतलब मंथली सर्चेज हमने देखनी है, 3 मंथ चेंज उनका होना चाहिए। तो इस तरह का मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था और सारे कंपटीशन हाई आ रहे थे। ठीक हो गया। ठीक है, तो मैंने फिर मतलब इनको यहाँ पे ना नोट डाउन किया हुआ है सबको, सही। ये इस तरह कर। ठीक हो गया। ठीक हो गया। मेरे पास अंदर पड़ी है करीब। सही हो गया। अच्छा ये देखो, आप ऑस्ट्रेलिया के मार्केट के अंदर जब चेक कर रहे हो, आपने जो लैंडिंग पेजेस निकाले हुए हैं उन लैंडिंग पेजेस पे आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया कीवर्ड प्लानर के अंदर। देखो जब हाँ आपने जी, लैंडिंग पेज ऐड किया है तो लैंडिंग पेज के अंदर वो क्या करेगा, उसी को ही वो चेक करेगा कि क्या कहते हैं इसको, ये सिर्फ और सिर्फ उसी वेबसाइट में से देखकर आपको बताएगा कीवर्ड्स कि ये, हालांकि ये वेबसाइट भी अरोमा डिफ्यूज़र जो है ना ये यूज़ करी है कीवर्ड को या नहीं करी, उसके रेलिवेंट कोई और कीवर्ड यूज़ करी तो उस चीज़ के आइडियाज़ दे देगा। ये आपने एक मतलब स्पेसिफिक वेबसाइट बता दी कि इसी वेबसाइट में से मुझे डाटा चाहिए, ठीक है, नो हाँ इशू, जी, ठीक हो गया। अब जी आप जी स्पेसिफिकली जस्ट ओनली वेबसाइट को भी चेक कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। आप वहाँ जाओ ना, क्या कहते हैं इसको, जहाँ कीवर्ड ऐड किया आपने, जी जी। ये स्टार्ट विद वेबसाइट लिखा हो तो वहाँ पे भी आप डाल के ना इसको चेक कर सकते हो कि भाई ये वेबसाइट डालोगे तो इसी वेबसाइट के रेलिवेंट ही सारे के सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब ठीक हो आपने जो नीचे एंटर साइट की है ना, इसको क्या कहते हैं, रेज करो, और रेज करने के बाद ना अब इसको ना गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करो। अब इसने ना ब्रॉडली मतलब ओपन मार्केट से उठाया अरोमा डिफ्यूज़र ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहाँ कहाँ किधर किधर किन किन कीवर्ड्स के साथ यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। अब उसने उस चीज़ के रेलिवेंट ने आपको ना डाटा वगैरह तमाम चीज़ों को शो करा दिया है, ठीक है। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर कीवर्ड्स को देख सकते हो,
जो रेलिवेंट टू आवर बिजनेस हो आप उनको यूज़ कर सकते हो। अरोमा डिफ्यूज़र जो है ये तो मतलब स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट का नाम हो गया, ठीक है, ये तो है पड़ा। इसके अलावा आगे पीछे देखो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अब नीचे इसको थोड़ा हाँ इसको बेस्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे आ रहा है अरोमा डिफ्यूज़र फॉर, इसको थोड़ा जूम इन करो, अच्छा जोबिन आपने कैसे बताया था? कंट्रोल प्लस दबा दो, बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो अरोमा ऑयल डिफ्यूज़र आ रहा है। अरोमा ऑयल डिफ्यूज़र ये क्या चीज़ है? अल्ट्रासोनिक अरोमा डिफ्यूज़र, और MUJI मेरे ख्याल से ब्रांड का नाम है अरोमा डिफ्यूज़र। हाँ जी, मुझे वो ब्रांड का नाम। हाँ फ्लेम, फ्लेम अरोमा डिफ्यूज़र, मेरे को फ्लेम निकल रहा होगा इसके अंदर से। अब देखो जिससे यहाँ पर आ रहा है बेस्ट अरोमा डिफ्यूज़र, अरोमा डिफ्यूज़र अमेज़ॉन अरोमा होम डिफ्यूज़र, ठीक हो गया। अच्छा ठीक हो गया। अब देखो यार हमारा जो अभी जस्ट ओनली जहाँ तक था ना, हमारा रिसर्च करना जो था ना, ये जस्ट ओनली हमारा टेस्टिंग तक था कि हमें अरोमा डिफ्यूज़र के रेलिवेंट जो है ना हमें कीवर्ड्स वगैरह मिलें ताकि हम उन कीवर्ड को एनालाइज करते हुए हम उनको अपनी ऐड कॉपी के अंदर यूज़ करें, ठीक हो गया। उन ठीक है। कीवर्ड पे हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अरोमा डिफ्यूज़र जो है ना ये हमारा क्या मेन कीवर्ड है, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर जो रिफाइंड कीवर्ड्स आ रहे हैं इसको बंद कर दो आप, इसको बंद कर दो। अच्छा अब देखो यहाँ पर आ रहा है अल्ट्रासोनिक, सेकंड नंबर पे आ रहा है अल्ट्रासोनिक अरोमा डिफ्यूज़र। इस जी। कीवर्ड को उठाओ आप और इसको नेक्स्ट न्यू टैब पे जाकर ओपन करो इसे, इधर ना करो, न्यू टैब पे उसको खोलो। ये क्या चीज़ आ रही है? ये तो कोई पाकिस्तान का शो कर रहा है, विटालिटी अरोमा डिफ्यूजर। व्हाट डज अल्ट्रासोनिक अरोमा डिफ्यूज़र डू? इसको चेक करो क्या चीज़ है ये जो पीपल्स आर्क्स में आ रहा है। Dispense essential oil into the air through vibration of plate which causes ultrasonic waves। मतलब ये उसकी मेथोडोलॉजी है। हाँ ये मतलब किसी और मेथड के लिए यूज़ हो रहा है ये अल्ट्रासोनिक जो है ना, मतलब ये थोड़ा कलरफुल और ये मतलब वेव्स को इस तरह से करता हुआ दिखाएगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से उस चीज़ के बारे में है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना कि आपकी जो असेंशियल्स ऑयल्स है ना उनको क्या करेगा, एयर में रिलीज़ करेगा थ्रू वाइब्रेशन ऑफ द प्लेट विच कॉजेज अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो इसलिए इसको अल्ट्रासोनिक कहा जाता है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अल्ट्रासोनिक इस पर सर्चिस क्या आ रही हैं? यहाँ पे जाके सर्च करो। हाँ इसको यहाँ से क्रॉस करो ना, इस पे सर्चेस 100 से 1 के आ रही। इस पर ऑलरेडी हेड विज चल रही जिसकी वजह से गूगल हमें इसकी बिड रेट बता रहा है। अल्ट्रासोनिक अरोमा डिफ्यूज़र, ठीक है। अच्छा ये एवरेज मंथली सर्चिस के ऊपर क्लिक करो, ऊपर करो इसे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे करो, मतलब ये वही कीवर्ड्स ही आ रहे हैं, सही, हाँ जी ठीक हो गया। अच्छा और वो खोलो अपनी क्या कहते हैं एक्सेल शीट खोलो, जी। इसमें और कौन कौन से कीवर्ड आपने लिखे हुए हैं? अरोमा डिफ्यूज़र इलेक्ट्रिक, अरोमा डिफ्यूजर ऑस्ट्रेलिया लिखा लिया था मैंने, ठीक है, फिर अरोमा डिफ्यूजर फॉर होम लिया था। अब उसमें ये था कि जैसे जैसे मतलब थोड़ी ब्रॉड टर्म हो रही थी तो वो सर्चेस कम होती जाती, ठीक है। ये 10 से 100 हो जाता है। हम्म। मतलब देखा जाए तो ये इस तरह की प्रोडक्ट पे ज़्यादातर लोग रिसर्च नहीं कर रहे हैं, मतलब ज़्यादातर लोग इस तरह की प्रोडक्ट को बाय नहीं करते, हाँ जी ठीक है ना, क्योंकि देखो ना इसमें सर्चेज जो है ना बहुत कम होते जा रही है। एक स्पेसिफिक है अरोमा डिफ्यूज़र लिखा हुआ है तो लोग उसी को ही सर्च करते हैं। तो ये अरोमा जो आ रहा है ना, ये अरोमा का क्या मतलब है? डिफ्यूज़र तो समझ आ गया कि उसने भाई वेव्स वगैरह सब कुछ करना है, अरोमा का क्या मतलब है? अरोमा मेरे ख्याल में उससे ना सेंट से है, मतलब जो आपका खुशबू को कहते हैं ना, हाँ खुशबू। को। ओके मतलब ओके ये- ओके 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 ओके। अच्छा मैंने फिर इसमें ये सोचा था कि अगर मैं Kind इसको of ये इतना होगा कि इसमें से एक खास किस्म की खुशबू टाइप भी होता होगा ये, जैसे अब अच्छा इमाद भाई एक ये देखें जिस तरह यहाँ आ रहा है ना सेंट डिफ्यूजर, अगर हम यहाँ से फिल्टर बंद करें
हाँ ये अच्छा, आपने फिल्टर भी लगाया हुआ है। हाँ इसको तो बंद और करो यार। तो इसमें सेंट डिफ्यूजर और फ्रेग्रेंस डिफ्यूजर भी आते हैं, नीचे शो होते हैं। सही हो गया। ये देखें, जिस तरह मिस्ट डिफ्यूजर आ रहा है, ये हम्म होम हम्म फ्रेग्रेंस डिफ्यूजर आ रहा है। सर ये उससे एयर डिफ्यूजर से डिफरेंट नहीं हो जाएगा एक उससे सेकंड डिफ्यूजर? हम्म। सर मुझे लगता है कि अरोमा डिफ्यूजर की जगह पे ना ये कोई और जो कीवर्ड है वो यूज हुआ है जी जी। जिससे लोग सर्च करते हैं, क्योंकि अरोमा डिफ्यूजर एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। जो कॉमनली यूज वर्ड्स हैं जैसे सेंट वगैरह ये है जो निकल के आ रहे हैं, इस सही। तरह का कोई वर्ड हो सकता है जो हर एक सर्च में यूज हुआ हो वेबसाइट को बूस्ट करने के लिए। सर मेरे ख्याल मे में ना बी ये इसलिए वहाँ से कम इसकी। आशा सर, हाँ सही सॉरी कहा। आपको इंटरप्ट किया मैंने। सर जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये हम सर्च कर रहे थे एयर प्योरीफायर, और ये एयर प्योरीफायर में अगर हम रोमन डिफ्यूजर में जाएंगे तो टोटली डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। प्योरीफायर से हम हट जाएंगे। अच्छा। देखिए ना जी, प्योरीफायर जो है वो एक उसमें ये होता है कि इसमें फिल्टर लगा होता है जिसमें ये एयर को क्लीन करना है, कॉन्सेप्ट ही ये है। सही हो गया। डिफ्यूजर मतलब कि अरोमा डिफ्यूजर हो जाएगा, जैसे घर पे की आपने खुशबू वाली लगाते हैं ना चीजें, हमारे ऑफिस में लगी होती हैं, ऑटोमेटिकली वो डिफ्यूज करती हैं, तो उसको हम अरोमा डिफ्यूजर कहेंगे। तो ये जी दो सही डिफरेंट, कह रहे हैं आप। सही 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 हमें सही सही उससे सही। रिलेटेड ही रहना है, स्पेसिफिक रहना है उसमें। उसमें फिल्टर आ जाएंगे, उसमें चीजें आ जाएंगी, प्योरीफायर के रिलेटेड आएंगे, एयर एयर फिल्टर आ जाएंगे जो उसके रिलेटेड होंगे, और उसके रिलेटेड जो चीजें आएंगी स्मार्ट, जैसे उसने लिखा हुआ है हीपा एयर प्योरीफायर या इस तरह की चीजें हैं, ये इसके रिलेटेड आएंगे। अरोमा मतलब में जाएंगे, डिफ्यूजर में जाएंगे तो वो जैसे हमारे घरों में ऑफिस में डिफ्यूजर्स लगे होते हैं, उसमें हम खुशबू लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो 15 मिनट बाद डिफ्यूज करते हैं, वो चीज़ हो जाएगी। सही हो गया, समझ गया मैं। तो कहने का मतलब ये है कि अबाउट अगर परफ्यूम्स वगैरह जो होते हैं या फिर जो एसेंशियल ऑयल्स वगैरह दिखा रहा था हमें रिसर्च के अंदर, तो उन लोगों को मतलब उन तमाम तो चीज़ों को एज अ वेब के तौर पे मतलब यूज़ करना है ताकि उसकी स्मेल फ्रेगनेंस इंक्रीज़ भी हो और वो फैले भी सही। तो ये तमाम तो चीज़ें इस अरोमा डिफ्यूज़र के अंदर आते हैं। जी जी, जी। वो बेसिकली एसेंशियल ऑयल्स को हाँ ही इवेपोरेट करता सही है। से, मतलब पानी वगैरह तो होता है ना, वो तो वेपोरेट हो जाता है, लेकिन ऑयल्स वगैरह को वेपोरेट करना हो तो वो इसी के अंदर आता है। जी बिल्कुल। सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा आप कीवर्ड्स दिखाओ मुझे, और कौन कौन से निकाले उससे आपका। ये आपको क्लियर है? इसको थोड़ा जूम कर दूं? आप ठीक है, क्लियर है। अच्छा आप लोग बताओ, आप में से किसी और को थोड़ा सा कर दें सर। थोड़ा सा कर दो आप यार। नहीं नहीं, इसको यहाँ से नहीं होगा, इसके लिए ये चीज़ यूज़ नहीं होगी। इसको ना आप नीचे देखो, वहाँ से करो। हाँ दैट्स वन। अच्छा, तो अरोमा डिफ्यूज़र ये हो गया हमारा। अरोमा डिफ्यूज़र इलेक्ट्रिक फॉर होम, अरोमा डिफ्यूज़र ऑस्ट्रेलिया, ठीक हो गया। अच्छा यूँ करो आप, ये कीवर्ड्स जो है ना यहाँ सेंड करो, ये क्या कहते हैं मैसेजेस जो हैं, ये गूगल मीट के अंदर मैसेजेस वाला टैब है ना, इसके अंदर कीवर्ड सर्च सेंड करो। मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ अपने इसके अंदर, मैं कीवर्ड प्लानर के अंदर यूज़ करता हूँ, फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। हाँ यहाँ पर सेंड कर दो, पेस्ट कर दो, बेस्ट हो गया। हम लोग ताकि इसकी एग्जैक्ट जो अभी फ़िलहाल सर्चेज आ रही है ना, हम लोग उसी को निकालते हैं और देखते हैं कि यार क्या चल रहा है। अच्छा आप अपनी फिनांस भी थोड़ी देर की स्क्रीन ऑफ करो। ठीक है। आपने ऑफ कर दी? जी मैंने कर दी।
चले, बेस्ट हो गया। मेरी नज़र आ रही है आपको? जी आ रही है। बेस्ट हो गया। अच्छा बस मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट। ये एग्जैक्ट मतलब आपको क्या कर रहा है, मंथली सर्चेस दिखा रहा है, जिसमें 3600 सर्चेस दिखा रहा है हमारी मंथली अरोमा डिफ्यूज़र पे। 3 मंथ्स चेंज दिखा रहा है, कंपटीशन दिखा रहा है, लो बिट टू हाई बिट भी दिखा रहा है उसमें, यूएसडी डॉलर्स में हमें कितना कॉस्ट करेगा। अरोमा डिफ्यूज़र इलेक्ट्रिक बस ठीक है, नॉर्मल है, ऑस्ट्रेलिया नॉर्मल है। नीचे वाली जो कीवर्ड्स हैं उनकी तो सारी की सारी डेड है। तो अरोमा डिफ्यूज़र कर दें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र कर दें, तो इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र भी जस्ट लाइक इसी चीज़ के अंदर ही आएगा। अच्छा एक बात बताएं। हाँ जैसे मैं जी हुक्म पूछो। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आपके पास शो हो रहा है, ये हमारे ही उस पे क्यों नहीं इस तरह शो हो ये रहा देखो, कि ये मेरा जो अकाउंट है ना, इसके ऊपर ऑलरेडी एड्स वगैरह चल रहे हैं। न्यू ठीक अकाउंट जो होता है ना, उस पर एड्स नहीं चल रहे होते, जिसकी वजह से ना गूगल जो है ना वो एस्टिमेट्स में दिखा रहा होता है। आप एक दो $100 या $50 या $10 का भी ऐड चला लोगे ना, उसके बाद आप किस तरह से शो होंगे एग्जैक्टली। ठीक हो ठीक हो गया। खैर ठीक है, आपने सर्चेज वगैरह सही निकाली हुई है इसकी। सिर्फ दो जो कीवर्ड्स हैं ना वो बेस्ट हैं, जिन पे हम लोग मज़ीद इसके साथ हम लोग देख के ना और भी टेस्टिंग वगैरह हम लोग कर सकते हैं। सर मेरा जी जी। तीन लगा देखें तो वो अच्छा नहीं है, हमें एड्स भी नजर आ जाएंगे। क्योंकि जितना मुझे लग रहा है ना कि जो भाई डिफ्यूजर की बात कर रहे हैं, तो पिछले दिनों में ना एक प्रोडक्ट वायरल हो रहा था ऑरेंज फ्लेम कलर का। वो इस तरह का कोई प्रोडक्ट था, गाड़ियों में और घरों में ना डेकोरेशन के लिए रखते थे। ठीक तो है। आई थिंक भाई उस चीज की बात कर रहे हैं। ऑरेंज फ्लेम। अ, इसका जो नाम है ना वो डिफ्यूजर है। अच्छा उसको क्या है उसको? सर ये ना एज अ लैंप भी यूज होता है। हाँ जी, ये बिल्कुल यही है। सही हो गया, सही हो गया, मैं ठीक समझ है। गया वैसे। देखो ये प्रोडक्ट जो है ना रेलिवेंट ही है, क्योंकि इसके अंदर देखो लाइट्स लगी हुई हैं और सेम एज यूजुअल वही चीज़ ही है। तो ये प्रोडक्ट वही सेम टू सेम है, ठीक है ना। अब हम लोग जो चीज़ ढूंढ रहे हैं ना वो है डिफ्यूज़र। डिफ्यूज़र क्या होता है कि वो वेव्स क्या कहते हैं प्रोवाइड करता है, जनरेट करता है डिवाइस, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसमें से, ठीक है ना। अब वो किस चीज़ के रेलिवेंट होता है, ये नमी वगैरह करने के लिए, ह्यूमिड वगैरह करने के लिए होता है ये, ठीक है ना, कमरे वगैरह के अंदर और इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है ये, ठीक हो गया। तो हमारा जो मकसद जो था ना, हमारा जस्ट मकसद यही था कि हम लोग चेक कर सकें कि कौन सा कीवर्ड्स जो है ना जो रेलिवेंट रह सकें हमारी क्या कहते हैं इसके प्रोडक्ट के, और उसके ऊपर हम लोग ताकि 2-4 कीवर्ड्स मज़ीद फाइंड आउट करके हम उस पर ऐड वगैरह जो चला सकें ना, इसी के लिए हमारा जो था ना असल में मकसद था। क्या नाम है आप सब लोगों का यार? सब लोग सब लोग स्टूडेंट्स। अच्छा सर मैं जो कह रही थी ना, मेरी बात उस पर अधूरी रह गई थी, प्लीज इंटरप्ट किया मैंने। कि एक जो ऐड है मेरे पास वो ट्रैवल एजेंसी का आया है, सही, और एक ऐड में जो ना मुझे ऑडिट करना है। ठीक है। ठीक है, मेरी इन दोनों से बात हो चुकी हैगी। अब ये मुझे कल इंशाल्लाह इन्होंने कहा है कि हम आपको सारी चीजें बताएंगे, डिटेल्स वगैरह इनसे मेरी बात हो चुकी।
चलें, बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। बेस्ट हो गया। तो सामा आप ना कल ना डाटा उनसे ले लेना, हम लोग कल जो है ना आपके ही इसी केस के ऊपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है सर, उसका ठीक है ऑडिट भी कर इंशाल्लाह। लेंगे और देख भी लेंगे क्या क्या चीज़ें, क्या इश्यूज आ रहे हैं उनका, उनसे आप अकाउंट का ऑलरेडी ऐड चला रहे हैं क्या वो गूगल पे? ऐड चला रहे हैं, उसमें ऑडिट करवाना है उन्हें कि सही, और ज्यादा बेहतरी आ सके उसमें। सही हो गया। चलें आप उनसे ना ठीक एक्सेस है। ले लें ना और अकाउंट की। इनका जो है ये ट्रैवल एजेंसी का जो है, इनसे तो मैंने पूछा था कि आप अपने लैंडिंग पेजेस बताइए, तो मुझसे डायरेक्ट पूछ रहे थे कि आप क्या पेमेंट लेंगी, तो मैंने कहा आप मुझे पहले अपना दिखाएं तो क्या चीज़ है, किस चीज़ का ऐड करना है। फिर उन्होंने मुझे बस इतना ही बताया, क्योंकि मेरी उनसे व्हाट्सएप पे बात हुई थी कि मेरी ट्रैवल एजेंसी है और है ना, उसके हिसाब से मुझे चलें अपना ऐड बनवाना है। चलें चलें, ठीक है, बेस्ट हो गया, मैं समझ गया। अच्छा, माजरत के साथ ना मुझे थोड़ा एक इमरजेंसी के काम जाना पड़ गया है, तो हम लोग इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। कल सेम टाइम पे ना हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे और साथ साइमा आपका जो है ना उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक हो गया? ठीक है सर, मेरी प्रेजेंटेशन भी रह गई है। हाँ, मैं वो मेरा आज बहुत प्लान था कि मैं हर चीज़ बैठ के ना डीपली बैठ के हर चीज़ को एनालाइज करूँगा, और लेकिन चले कोई, मुझे अभी कॉल आई है ना इमरजेंसी, तो मुझे उसमें जाना पड़ रहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं है सर। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सर, सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।